नमस्कार, मैं हूँ चंद्रा जोशी और ये हमारी खास सीरीज है चलो किसी का कल बदलें। आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर, जिसमें हम मिलते हैं उन दिव्यांग भाई बहनों से जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों को मात देकर समाज को दिखाया कि सच्ची ताकत हौसलों में होती है, न कि शरीर में। तो आज हमारे साथ हैं एक बेहद प्रेरणादायक शख्सियत पुष्पा रजवार, जो एक ऐसी महिला हैं जो खुद दिव्यांग हैं और उनके हमसफ़र यानी उनके पति भी दिव्यांग हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया। तो स्वागत है पुष्पा, चलो किसी का कल बदले में। नमस्कार। नमस्कार। मैं पुष्पा रजवार। तो बचपन आपका कैसा रहा, आपकी दिव्यांग कैसे शुरुआत हुई? दिव्यांग तो बहुत ही कठिन से गुजरी हूँ मैं। एक मतलब ऐसे चार हाथ पैरों से चल के अपने आप जीवन मतलब स्कूल के लिए सीढ़ी चढ़ी अपने मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेरणा दी कि आगे को कुछ करना है, पढ़ना है, लिखना है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का होता है। तो शुरुआत आपकी जब आप कितने छोटे थे, कितनी एज रही बचपन थी? से मेरा तो बचपन से गर्भ से ही है, पैर ऐसा है, 2-4 साल वाला नहीं है ना, मेरा तो बचपन से ही हुआ ऐसा। पैदाइशी हुआ। पैदाइशी ऐसी है मेरा पैर। तो कितना परसेंट दिव्यांग में आता तो है? इसमें तो पहले तो मेरा 80% का था, पर यहाँ थोड़ा कम करवा दिया इन लोगों ने। जैसे पहाड़ में जब पिथौरागढ़ में थी तो मेरा 80 का करवाया था इन लोगों ने। आपका पहाड़ में कहाँ पे? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। हाँ, पिथौरागढ़। तो पहाड़ों में तो बहुत बहुत दिक्कत दिक्कत वाली होती, चढ़ने फिरने में दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। फिर पापा मेरी पीठ में ले जाके मेरे को स्कूल तक छोड़ते थे। तो आप कितने भाई बहन थे? मेरे 5 बहनें हैं, 1 भाई। अच्छा, हाँ। स्कूल कितनी दूर होता था? स्कूल तो 7 किलोमीटर पैदल था मेरा। तो इतना सब पैदल जाना हाँ, फिर होता है ना डंडे के पहाड़? सहारा लिया, जब जैसे बड़े होती गई फिर डंडे से सहारा लिया, डंडे से चलना स्टार्ट किया। तो ऐसे में सरकार से कोई योजना? कुछ भी नहीं, तब तो छोटी थी ना, 18 साल के बाद था जो भी था। जो फैंसी वैंसिंग लगती थी तो 18 साल के बाद लगना स्टार्ट हुआ। तो उपकरण भी तो मिलते हैं ना, कुछ जैसे भी नहीं मिला, बैसाखी, कुछ भी नहीं। कैलीपर, कुछ सब भी? अपने पापा की उस पर निर्भर रही जब तक शादी नहीं हुई। पापा ही लेके जाते थे हाँ स्कूल? हाँ, स्कूल वही ले जाते, वही मतलब एक घर से खाली साधारण सी डंडा बना के उससे चलना सिखाया मुझे कि ऐसे करके चलो करके। पहले तो बैठे बैठे चलती थी, फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें डंडा पकड़ाया मेरे को, डंडे से ऐसे करके चलो करके, तब जाके चलना सीखा मेरे डंडे से। क्या आपने कभी महसूस किया समाज स्कूल में आपको अलग नज़रों से देखा वो जाता तो है? बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा। कितने तो बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे कि ऐसे मतलब ऐसे ढूंढी ढूंढी करके ऐसे चिढ़ाते थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मेरे गुरु मेरे पापा थे कि वो कहीं वो करने वाला ठहरेगी। अगर अभी हार मान जाएगी तो आगे क्या करोगे? तो वो आगे को बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे को तुमने अपना भविष्य करना है, कोई नहीं है पीछे देखने वाला, ऐसा करके हौसला उन्होंने दिया। अभी उसी मतलब उन्हीं के उसमें मतलब यहाँ तक पहुँची। और सबसे ज़्यादा समर्थन आपका? पापा, चाहे माँ बाप की वजह से वो पापा ही है, गुरु की वजह से पापा ही है, मतलब परिवार है तो पापा ही, उन्होंने हौसला दिया मेरे को। तो पढ़ाई के बाद आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे करी और कहाँ से करी? करी तो पिथौरागढ़ से ही करी। फिर मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद बीए किया, बीए के बाद फिर मेरे को थोड़ा आंगनबाड़ी में टीचरिंग में लग गई थी। उसके बाद फिर शादी वादी हो गई, फिर पति का साथ मिल गया, पति में तो भी हो। आपको किसने बताया, जो आपके हस्बैंड हैं मैं उनके हमारे बारे रिश्तेदार में थी, इधर बुआ लोग थे, उनसे हुआ था हमारा संपर्क कि मतलब ऐसे शादी कि करोगे। कैसे बात हुई फिर? हाँ, फिर ऐसी बात हो गई, फिर इन लोगों ने भी हाँ कर दी शादी के लिए। फिर हम लोगों ने भी, पापा ने कहा तो ठीक ही है जो भी है, कम से कम वहाँ प्लेन से है, या तो ऐसी रास्ता है कहाँ चल पाएगी, यहाँ ठीक ही हुआ। फिर जो भी है साधन सही हुए चलने फिरने की, फिर शादी यहीं करा दी हल्द्वानी। तो जो आपके पति हैं वो यहीं हल्द्वानी के रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर हल्द्वानी की हैं, पहले उनके बागेश्वर साइड के। पापा लोग ही आ गए हैं हाँ, उनके? पापा तो वो कितने परसेंट दिव्यांग हैं? मुझसे भी ज़्यादा हैं, मैं तो नहीं, कम से कम स्टार्टिंग से। तो वो आपसे ज़्यादा वो दिव्यांग मेरे हैं? से ज़्यादा है। उनका तो हाथ से पैर से ही चलते हैं, दोनों दो हाथ पैरों से हाँ। ऐसे करके चलते हैं वो। मेरा तो कम से कम है, तो मैं एक पैर से घुटने में हाथ रख के चल लेती हूँ, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा है। वो तो 60 क्या, 70-80 होगा उनका, अगर मान लिया जाए तो। इंसान तो कोई देखा जाए ना 80 हो सकता है, तो क्योंकि दोनों पैर ये घुटनों से नीचे बेकार है उनकी। और आपके ससुराल में कौन कौन लोग थे? ससुराल में सास है, ससुर है, वो तो है नहीं, देरानी जेठानी लोग सभी है। उनके साथ भी रहे आप या सब? थोड़ा 1-2 साल है, फिर अलग हो गए। तो वहाँ पर भी आपको कितने सारे चैलेंजेस हाँ, करने? चेंजेस तो हर घर में होता ही है, चाहे ससुराल में हो, चाहे मायके में हो, सब जगह होता है, चाहे स्कूल में हो, चैलेंज हर जगह होता है।
वो भी फिर वैसी निगाह से ही देखते हैं, सास ससुर भी क्योंकि सास ससुर तो मैंने तो नहीं देखा, उनको पता है मेरा बेटा ऐसा है, देरानी जेठानी ने ज़रूर देखा। तो सरकार से आपने कभी कोई योजनाओं का लाभ लिया? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला हमको, कोई भी लाभ नहीं मिला। एक पेंशन मिलती थी, वो भी नहीं, पेंशन भी नहीं मिलती है दोनों को। कब से नहीं मिलती है? ये तो मेरे को 3-4 साल, तो 3-4 साल से ऊपर ही हो गया, लॉकडाउन के बाद। तो आपने कहीं इसके लिए पूछा नहीं, कितना कराई, पूछताछ वहाँ भी समाज गई, कल्याण वहाँ में? गई, वहाँ समाज कल्याण में उनने कहा पेमता जब ब्रज फार्म वाले हैं ना, समाज उनने कल्याण, हाँ हाँ। समाज कल्याण, उनने बोला लग जाएगी, दिसंबर तक आ जाएगी, मतलब उनने कागज़ लगाए तो उनने बोला ये नवंबर दीपावली तक आ जाएगा। तो देखते 3 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं। तो उसके बाद आप भीमताल जाओगे, वहाँ पर अपनी हाँ, अगर एप्लीकेशन लगाओगे? एप्लीकेशन लगाऊंगी, अगर कुछ हो सकता है तो देखेंगे आप। जी, उसके बाद ना हाँ, आप दोनों के लिए अब ये है एप्लीकेशन ना, लगाए। देखो हमारा तो अभी आपका गुजारा कैसे होता है? अपने घर का, परिवार का गुजारा कैसे होता है? वही खेती बाड़ी थोड़ा बहुत किराए विराए से होता है, और क्या। और आपके कितने बच्चे हैं? बस 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो उनका पालन पोषण कैसे करा आपने? स्टार्टिंग से आप कितना सारा सब कुछ करना पड़ता है, और हाँ, तो औरत करा के लिए तो ही है, एक और हाँ वो तो यही औरतें समझती हैं कैसे करा हमने करके ना, अपनी बहुत वो करा बच्चों के औरत लिए के भी। लिए एक हाँ, बहुत बड़ी चुनौती का बहुत विषय रहता चुनौती है। का, बहुत से ज़्यादा चुनौती का करा है मैंने तो रात दिन ही करी है। अब जाके थोड़ा मेरे को सुकून मिला, बच्चे बड़े हो गए मेरे, नहीं तो मुझे तो ऐसे नींद पलक भी नहीं झपका ही रात में मेरे ऐसे बच्चे थे। अब ले जाऊँ कहाँ ले जाऊँ, दोनों जने के ऐसे ही ठहरे कैसे थे। ले जाते थे? उस जैसे टाइम बाहर तो अंदर मेरा भी जाना होता है ना, तो कैसे ऐसे गोद में? पीठ में किसी चीज़ से जैसे बांध लिया। टीका ही लगाना है, हाँ, हॉस्पिटल बच्चों को, हाँ, किसी को तबीयत ले खराब जाती हो थी जाती साथ है। में, किसी यहाँ बगल अगल से किसी को पकड़ती थी, आ दो मेरे साथ करके, तब जाके टीका लगाने ले जाती थी। पकड़ने वाली वो तो नहीं पकड़ पाती थी ना, ले जाने की तो ले जा लूँगी टेम्पो में हाँ। बैठा के इस चीज़, लेकिन जो मेन अंदर ले जाना होता है, छोटे में तो थोड़ा बहुत, जब छोटे थे तो गोद में ऐसे करके ले जा लेती थी ऐसे करके। अब बड़े होते गए ना, फिर दिक्कत हुई, फिर इन लोगों से करना पड़ता था मेरे को, आ दो करके। बहुत कठिन समय था वो, जब बच्चे मेरी छोटी थी ना, मेरे लिए भी कठिन था, बच्चों के लिए भी कठिन था वो चीज़ें। तो बच्चों को कभी नहीं लगाना कि मेरे मम्मी ना, पापा ऐसे हैं नहीं करके? नहीं, ऐसे माहौल में हमने डाले ही नहीं अपने बच्चे। क्योंकि उनको बचपन से शुरुआती हाँ, तौर से उनने आपका देखा मिला, है ना, हाँ, देखा है मेरे माँ कि बाप, हाँ मेरे माँ बाप ऐसे हैं, तो वो चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जो करियर में सबसे खास पल कौन सा रहा? वही बच्चे पालने, जब छोटे थे बच्चे। अब तो ठीक है, एक पल था जो मैं जब स्कूल स्टार्टिंग में स्कूल गई, एक पल था जब मैंने बच्चे अपने पैदा करी, गई इधर उधर, डिलीवरी का टाइम था, कैसे जाना, मतलब बहुत दिक्कत का सामना है। फिर भी मैंने तो आपके बच्चे सामना, नॉर्मल हुए या ऑपरेशन से? एक लड़की तो नॉर्मल, और लड़का ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन में तो बहुत दिक्कत हुई होगी ना? बहुत ज़्यादा 18 की। तो उस समय कौन करता था घर में आपका? मेरी मम्मी आई थी बाहर से, मम्मी ने सारा दिया, मम्मी ने करा सब, हस्बैंड ने भी करा थोड़ा मेरा। तो ये आपके था। शौक क्या क्या हैं, आप हमें बताएंगे, आप शौक तो श्रोताओं को कुछ भी बताएंगे? नहीं है, शौक वैसे ही है, जो था भगवान ने सब दे ही दिया है, बाकी कोई शौक नहीं है। जैसे गाना भी गाते होंगे आप? हाँ, गाना, नहीं। कोई भजन? हाँ, भजन अब वो कभी होता ही है। भजन सुनाएंगे कुछ श्रोताओं को, 2 लाइन का, जो आपको मन करता है, जो कुछ भी। याद में तो नहीं आ रहा अभी। मैया के भी तो गाते हो, कितने सारे गाते हो आप। मैया तेरे चरणों में, मैया तेरे चरणों में शीश झुका देंगे। तो आपके दोस्त भी होंगे कितने सारे, वो जो पहले बचपन वाले थे, वो अभी भी कोई मिलता है नहीं आपसे? नहीं, कोई नहीं है। पहले आपके बहुत सारे दोस्त हाँ, अब होंगे। कोई नहीं है, फिर जान पहचान कम हो जाती, कभी नहीं, जो दिखते। दोस्त है ना, वो दिव्यांग के आड़े आ जाते हैं ना कभी हाँ कभी, कि हाँ हमारी वो तो ऐसी है, तो हाँ, वो अरे चीज़ है। फिर हीन भावना से देखा ही जाता है, हम चाहे कैसा भी करेंगे उनके लिए, "ओए, ऐसी है वैसी है"। तो आज के दौर पे, हाँ, अभी के दौर पे भी अभी कोई के दौर दोस्त पे नहीं है नहीं जो है, ऐसे कोई नहीं पड़ोसी है, वाले ना हैं? ना, मैं रखती नहीं हूँ। जिस चीज़ को अपने को दिल में ठेस पहुँची वो चीज़ मैं करती नहीं हूँ ना। खाली क्या फ़ायदा ज़्यादा दोस्त बना के, ज़्यादा वो करके, 4 बातें हमसे बोलेंगे, 2 बातें तुमसे बोल देंगे हमारे बारे में, इससे अपना खाओ पियो अपना अंदर ही, कोई दिक्कत। तो आप दिव्यांग महिलाओं के लिए और दिव्यांग भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, जितना भी हो अपने पैरों में ही खड़े हो, मतलब आगे बढ़ो, किसी का पीछे मतलब वो नहीं होना चाहिए, अपना करो, अपना खाओ, मेहनत करो। दिव्यांग क्या कर सकता है बेचारा, बाकी ज़्यादा ना,
सरकार ने भी सपोर्ट करना चाहिए उनके लिए ना। सपोर्ट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए। अगर तुम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ तक कैसे आते, हम सपोर्ट नहीं करते, तुम कैसे आते थे। बाकी भगवान ने तो, ऊपर वाले ने हमको ऐसे बनाया ही है ना। हाँ, क्या कर सकते हैं। पर ये भी होती है, नॉर्मल इंसान एक विकलांग से उतना टच में नहीं रहता। या तो मैंने कहा, हम कितना भी उनको लिए अच्छा करें, वो देखेगा हमको वही बहाना से, ये सब है रहे सब है। उसके नज़रिए को हम सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका नज़रिया होता है दिव्यांग हम नहीं है, वो है। हम अपने में सक्षम समझते हैं हाँ। और उनके नज़रिए को हम अगर ये बदल नहीं ज्ञान नहीं सकते। होते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते। अगर मेरी आदमी ना जैसे इतना कैसे करते नहीं, तो अगर ये सोचते यार मैं तो ऐसी एक जगह बैठ जाती, हार मान के बैठ जाते ना, तो उनके अंदर एक करने का हुनर है। ग्राम प्रधान के लिए खड़े होने हो रहे हैं ना, कर रहे हैं। जुनून है हाँ, एक अंदर से कि मैं कुछ करूँ, मैं हार आगे या बढ़ूँ। जीत कोई दिक्कत नहीं। इंसान तो ये तो हार ही है या तो जीत ही है ना। एक अंदर से ये होता है कि हाँ यार मैं नहीं करा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा नहीं होता भली ना, कल के दिन पछताने से अच्छा करना है उस चीज़ को। तो वो तो लगा ही रहता है, हार जीत तो इंसान का लगाते हैं, पास भी इंसान का लगा ही रहता है ना। अगर हम उस फील्ड में नहीं उतरेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा वो चीज़ कि हम हार गए या जीत गए। हाँ, फील्ड में उतरना जरूरी है इस चीज़ के लिए, चाहे नॉर्मल इंसान हो या चाहे विकलांग हो, कोई भी हो। हार जीत तो फील्ड में उतर के ही मिलती है, नहीं मिलती है, ये होता है। वो हमारा हौसला हाँ, हमको बुलंद आगे है। बढ़ाता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा, हमारे और हमारे श्रोताओं से अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, यह थी पूजा रजवार से एक मिसाल, एक प्रेरणा। ऐसे ही और बदलें चलो किसी का कल। अगर आपके पास कोई दिव्यांग भाई बहन मिलते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, अगले एपिसोड में शायद वही हमारे मेहमान हों। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।